साल 1963 में पैगंबर मोहम्मद साहब के दाढ़ी का एक बाल गायब हो गया। अब बाल गायब हुआ तो क्या हुआ, तो तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री हिलने लगे। पंडित नेहरू उस वक्त पर जो आईबी के डायरेक्टर थे उनको कहते हैं कि तुम तुरंत कश्मीर जाओ, कश्मीर में जाकर हर हालत में जो मोहम्मद पैगंबर साहब की दाढ़ी चोरी हो गई है उसको ढूंढकर सबके सामने लाओगे। तब तक क्या होता है, तो तब तक उस वक्त का पूर्वी पाकिस्तान, मौजूदा वक्त का बांग्लादेश, कश्मीर, वहां पर हिंदुओं को मारा जाने लगा। बताया गया कि जब खबर फैली कि दाढ़ी का बाल गायब हो गया तो घंटे भर के अंदर वहां पर 50,000 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। और 50,000 लोगों की भीड़ जब इकट्ठी हुई तो 50,000 लोगों की भीड़ के इकट्ठा होने के साथ साथ खबर आने लगी कि तमाम जगहों पर गोलियां चलने लगी हैं। उस वक्त की कहानी क्या है जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। सोशल मीडिया पर एक आदमी इस कहानी को सुनाता है और वह बड़ी तेजी से वायरल होता है, तो हमने सोचा कि इसकी असली कहानी सुनाई जाए कि जब मोहम्मद साहब की दाढ़ी गायब हुई तो उसके बाद कश्मीर से लेकर के पूरे देश में क्या हुआ और कैसे भारत की सरकार ने अपने तमाम सोर्स को, अपने तमाम फोर्स को दाढ़ी का बाल खोजने के लिए लगा दिया। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वह कहते हैं कि 1963 में भारत का प्रधानमंत्री एक दाढ़ी का बाल गायब हुआ तो वह आईबी के डायरेक्टर को कहता है कि तुरंत जाकर ढूंढो। और जब बाल ढूंढ लिया गया तो भारत का प्रधानमंत्री कहता है कि तुमने कश्मीर को भारत से टूटने से बचा लिया। अब इस कहानी को वो सुनाते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल होता है, तो हमने सोचा कि इसकी असली कहानी आप तक पहुंचाई जाए। ये उस वक्त का स्थानीय पत्रकार या स्थानीय पत्रकारों ने पेपर में क्या लिखा वो खबर है। लिखा गया है कि जो मोहम्मद साहब हैं उनकी दाढ़ी का बाल जो है वो गायब हो गया। अब 27 दिसंबर 1963 को कहा जाता है कि मुंह ए मुकद्दस, इस्लामिक भाषा में मुंह ए मुकद्दस, इसका हिंदी में मतलब कि मोहम्मद साहब की दाढ़ी का एक बाल कहा गया कि गायब जब हुआ तो वो बाल जहां रखा था वहां की पहरेदारी करने वाला, आप कहिए कि जो आदमी था, वह सोकर उठता है तो देखता है कि चांदी का दरवाजा टूटा हुआ है, उसका बाल गायब है। और देखते ही देखते घंटे भर में यह खबर फैली, 50,000 लोगों की भीड़ वहां पर आकर इकट्ठी हो गई। और तब तक जो तमाम इस्लामिक देश है, पाकिस्तान हो, उस वक्त पर अन्य देश है, वहां तक खबर फैल गई। आरोप लगाया गया कि भारत की सरकार ने जानबूझकर गायब करा दिया। पूर्वी पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो गई, जो मौजूदा वक्त का बांग्लादेश है, वो पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं को खत्म किया जाने लगा, आदिवासियों को खत्म किया जाने लगा। और उस वक्त पर उसके परिणाम स्वरूप कई हजार हिंदू, आदिवासी, ईसाई उस इलाके से भागकर भारत में आ गए। उन्होंने भारत की सरकार से कहा कि हमको बचा लीजिए, हमको शरण दे दीजिए। कश्मीर में भी हालत यही था, पूरा का पूरा देश एकदम उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। भारत की सरकार कांप रही थी, क्यों? क्योंकि मोहम्मद साहब की दाढ़ी का बाल गायब हो चुका था। अब आईबी के डायरेक्टर, तमाम जो अन्य सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, आईबी की टीम, तमाम लोग कश्मीर में जाते हैं। वहां पर जाकर छानबीन शुरू होती है। छानबीन करते करते जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, उस वक्त पर जम्मू कश्मीर के जो मौजूदा मुख्यमंत्री थे ख्वाजा शमसुद्दीन, वो वहां पर जाते हैं। तत्कालीन भारत सरकार के गृह मंत्री जाते हैं, तमाम लोगों को समझाते हैं, कहते हैं कि हम ढूंढेंगे, लेकिन लोग रुकने वाले कहाँ थे। उस वक्त पर लोगों को लगा कि आखिरकार यह बाल गायब कैसे हुआ। सीधे तौर पर शक हिंदुओं पर गया और हिंदुओं का, आप कहिए कि हिंदुओं के खिलाफ दंगा शुरू हो गया। अब देखते देखते लगभग 37 दिनों के बाद 4 फरवरी को खबर आती है कि बाल मिल चुका है। बाल मिलने की खबर आई तो वहां पर
मुसलमानों ने कहा कि हम कैसे मान लें कि यह असली बाल है। मुसलमानों ने कहा कि सरकार नकली बाल दिखा देगी। इसके बाद तय किया गया कि जो सबसे बड़े धर्मगुरु उस वक्त पर थे जम्मू कश्मीर में मुसलमानों के, उनको बुलाया जाएगा। वो आते हैं, वो आकर बाल को देखते हैं और इसके बाद वो अपने भाषा में कहते हैं मुबारकबाद, बाल मिल चुका है, यही मोहम्मद साहब का असली बाल है। और इसके बाद जाकर लोगों को तसल्ली हुई। एक एक करके कहा गया कि 13 से 14 लोगों को उस बाल को दिखाया गया। सबने पुष्टि की, तब जाकर भीड़ शांत हुई, कश्मीर शांत हुआ। और इसके बाद आईबी के डायरेक्टर को पंडित नेहरू ने फोन पर कहा कि धन्यवाद, तुमने कश्मीर को भारत से टूटने से बचा लिया। अगर बाल नहीं मिलता तो कश्मीर भारत से टूट जाता। यह कहानी 1963-1964 की है। अब इस वक्त पर सोशल मीडिया पर वायरल है, जहां पर कहा जा रहा है कि सोचिए उस वक्त पर भारत का प्रधानमंत्री कहता है कि एक बाल भूला तो इसके कारण कश्मीर भारत से चला जाएगा। और इन तमाम चीजों को लेकर इस वक्त पर सोशल मीडिया पर वो पूरा वीडियो वायरल है। हालांकि इसकी असली कहानी यही है। अब वो बाल आया कहां से, तो कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में सैयद अब्दुल्ला मदीना से भागकर भारत आया। उसने मोहम्मद साहब की 3 चीजों को अपने साथ लाया, जिसमें हजरत अली की पगड़ी थी, घोड़े का जीन था और उनके दाढ़ी का एक बाल था। अब आप तक हमने पूरी कहानी पहुंचा दी है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।